अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 10th क्लास है। आज की क्लास में हमने एसएमटी सीखना है कि स्मार्ट मनी ट्रैप क्या होता है और उसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एसएमटी कहते हैं। तो आज हमने इसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। ये सबसे बहुत इजी क्लास है। जिस तरह से फेयर वैल्यू गैप की क्लास बहुत ज़्यादा इजी होती है, इसी तरह से स्मार्ट मनी ट्रैप की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बहुत सिंपल चीज़ें लिखी हुई इसके अंदर मैंने। स्मार्ट मनी ट्रैप इज़ आ जस्ट लाइक वी रीड इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, सप्लाई एंड डिमांड और फेयर वैल्यू गैप बिफोर इंड्यूसमेंट इज़ फाउंड वी कॉल स्मार्ट मनी ट्रैप। स्मार्ट मनी ट्रैप जो है वो हम लोग इंड्यूसमेंट से पहले, ऑर्डर ब्लॉक से, ऑर्डर फ्लो से, सप्लाई और डिमांड से, फेयर वैल्यू गैप से पहले जो कोई भी हमें जो वो मिल जाता है तो हम उसको एज आ स्मार्ट मनी ट्रैप कहते हैं। इंड्यूसमेंट से पहले अगर ये चीज़ें हमें मिलती हैं सारी, ये वाली जो हैं यहाँ तक, तो ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है। रिमेंबर के अंदर क्या चीज़ लिखी है कि lots of smart money trader usually trade based on structure and order block, but in the reality order block is not SMC। ठीक है, order block just additional confirmation for buy or sell। when you look any order block, then don't trade blindly, you have to wait for inducement or liquidity sweep, clear confirmation before buy sell on order block। हमने एक जो ट्रेड लगानी होती है, मार्केट किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जाती है तो हमने आंखें बंद करके उसके ऊपर ट्रेड नहीं लगा देनी होती। हमने वहाँ पे वेट करना होता है कि हमारी इंड्यूसमेंट हुई हुई है, हमारी लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुकी है, कन्फर्मेशन एंट्री बन चुकी है, तब हम उस पर बाय या सेल की ट्रेड हम लगाते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक तो एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन हम लोग उनको ये देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, इतनी लंबी ये क्लास नहीं है इसलिए। ये देखें कि मार्केट ने बाय के ट्रेंड की तरफ जा रही थी। यहाँ पे जाके ये इंड्यूसमेंट का लेवल था हमारे पास यहाँ पे, और उस इंड्यूसमेंट के लेवल से पहले हमारे पास एक ये क्या चीज़ आ रही थी, हमारे पास आ रहा था डिमांड कह लें या ऑर्डर ब्लॉक कह लें, दोनों चीज़ें ठीक हैं। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हाई मोमेंटम वाला फेयर वैल्यू गैप उसके अंदर ऑलरेडी मार्केट ने फिल किया हुआ था। इंड्यूसमेंट बाद में मार्केट ली तो डिमांड कह सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एरिया था डिमांड का, हमने यहाँ से बाय करना था ब्लाइंडली, जिस तरह से स्मार्ट एसएमसी कह रहा हूँ, सप्लाई एंड डिमांड के अंदर लोग बाय सेल करते हैं। ये मार्केट आई, मार्केट ने आने के बाद अगेन स्टॉप हंटिंग की क्योंकि हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल नीचे पड़ा हुआ था, एसएमटी हमारी ऊपर थी, तो नीचे स्टॉप हंटिंग की और उसके बाद मार्केट ने बाय की तरफ चली गई। ये सप्लाई एंड डिमांड वाले वो जो सिखाते हैं, वो जो हम लोग ये प्राइस एक्शन करें, डिवर्जन करें, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड सिखाते हैं, और वो भी कहते हैं कि ये बड़ा पावरफुल मेथड है। उनको इतना भी पता नहीं होता है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, कहाँ से मार्केट ने बाय या सेल की तरफ मूव देना है, मार्केट की ट्रेडिंग की टाइमिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है। इसके बाद ये इंड्यूसमेंट का लेवल एक अगेन था। इस इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ पे है, हमारा सेल का ट्रेंड है, मार्केट यहाँ पे आई, आखिरी वैलिड पुल बैक यहाँ पे था, इंड्यूसमेंट यहाँ पे थी। इस इंड्यूसमेंट के लेवल से पहले हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा था हमारे पास। ठीक है, सारी चीज़ें पूरी हैं, इसकी फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर पड़ा हुआ थोड़ा। इसके बाद मार्केट ने हाई मोमेंटम के साथ सेल की तरफ मूव भी दिया हुआ है, लेकिन एक प्रीवियस कैंडल का जो है हाई वो स्वीप नहीं किया था, लेकिन फिर भी ऑर्डर ब्लॉक वैलिड था। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट ऊपर थी, लेकिन उससे पहले हमें ये ऑर्डर ब्लॉक मिला है, तो ये हमारा एज आ स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है। तो अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर, वहाँ पे जाके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यूरो यूएसडी का चार्ट हमारे पास ओपन है, हम लोग इसी को पेयर को लेके चल रहे हैं क्योंकि इस पेयर में आप लोगों को चीज़ समझने में आसानी रहती है और मार्केट के अंदर आपको पता चलता है कि हमारी पिछली क्लास कौन सी थी। तो हम लोग इसको, इसलिए मैं इसको चार्ट को जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। ऑर्डर फ्लो आ गया है, चलें यहाँ से ही हम शुरू करते हैं, यहाँ से ही हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एक मार्केट का लेवल था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया,
और उसके अच्छा ये कन्फर्म ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, वो ठीक है, ओके वहाँ पे, लेकिन इसको ऊपर कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट का लेवल था, मार्केट ने सेल की तरफ मूव दिया हुआ था, तो हमारा वैलिड पुल बैक यहाँ पे था, ये हमारा एज इंड्यूसमेंट का लेवल था। इस इंड्यूसमेंट के लेवल से पहले हमारे पास एक क्या चीज़ हमें मिली हुई है, ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है। सारे रूल्स तो पूरे हैं ना, आपने यही देखना कि रूल क्या है। प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया हुआ है, फेयर वैल्यू गैप इसके पड़ा हुआ है, हाई मोमेंटम के साथ मार्केट ने सेल की तरफ मूव दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि मार्केट ने इससे पहले अभी तक जो है वो इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं की। अगर मार्केट इंड्यूसमेंट टेकन आउट कर लेती तो अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होना था। तो अब देख लीजिए कि मार्केट आई है, उसने इसको ट्रैप किया है और मार्केट ने ऊपर जाके लिक्विडिटी ली है, फिर अगेन सेल और फिर ऊपर गई है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ऊपर वाला, उसको मार्केट ने क्या किया है, इंटर हुई, वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप वगैरह हंटिंग की, स्टॉप लॉस, उसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ मूव दिया है। तो ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है। इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। ये सेल की तरफ हमने स्टडी किया है। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब हमारे पास इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है। हमने सबसे पहला हमारा काम भी वही है, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट फाइंड आउट की, इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करने के साथ ही हमारे पास ये एक लेवल, इसको सप्लाई का लेवल कह सकते हैं, रैली बेस ड्रॉप हुआ है। तो मार्केट के अंदर ये वही चीज़ थी, फेयर वैल्यू गैप, इसके अंदर वो चीज़ें छोड़ दीजिए, और हो सकता है H1 के अंदर ये स्ट्रक्चर के अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हो, लेकिन ये हमारा ही नज़दीक या SMC ट्रेडर्स के नज़दीक H4 के हिसाब से ये स्मार्ट मनी ट्रैप था, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट के लेवल से पहले हमें एक चीज़ मिल रही है, तो हमारे पास ये सिंपल स्मार्ट मनी ट्रैप होता है। अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी थी। इस पूरे लेग के अंदर हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे था ऊपर, लेकिन नहीं टेकन आउट, नीचे गई। अब अगेन मार्केट के अंदर ये सेल की तरफ हाई मोमेंटम हुआ था, मूव दिया था मार्केट ने, तो हमारे पास ये एक स्मार्ट मनी ट्रैप है। इंड्यूसमेंट से पहले हमारे पास क्या एक चीज़ मिल रही है, ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, सारे रूल पूरे थे, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, हाई मोमेंटम था, मार्केट ने बिफोर सेल से पहले वाली जो कैंडल है बाई वाली, वो कैंडल भी ठीक थी, हाई भी उसका स्वीप किया, और उसके बाद इस कैंडल के बाद हाई कोई भी मार्केट ने नहीं बनाया, लेकिन ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है SMC में। तो उसके बाद मार्केट नीचे गई, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर से अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूसमेंट। ये हमारी इंड्यूसमेंट फाइंड आउट हुई, एंड इसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, और ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये वाला पड़ा हुआ था। इसके बाद मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की और सेल लाई, पहले गई सेल लाई डायरेक्ट, फिर अगेन ऊपर गई लिक्विडिटी स्वीप की, फिर सेल लाई है, और उसके बाद मार्केट ने उसका चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था, क्योंकि ये पीछे एक प्रीवियस हमारे पास हाई टाइम फ्रेम का एरिया पड़ा हुआ था। तो अब हम बाय की तरफ इसको रीड करते हैं, हम लोग देखते हैं इसको, बाय की तरफ गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट का लेवल था, यहाँ पे कोई भी हमारे पास सप्लाई डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास नहीं था, तो हम इसको छोड़ देते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अगेन हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस लेवल के अंदर ये था, ये बना हुआ है। अच्छा ये देखिएगा कि आप लोग शायद सोचेंगे कि ये मैं मार्क क्यों नहीं कर रहा, ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है ना, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इंड्यूसमेंट का लेवल कहाँ पे, ये इस कैंडल का हाई है, ओके, एंड इस कैंडल का लो जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये इनके दरमियान जो जितनी भी कैंडल्स बनी हुई हैं वो कौन से वाली कैंडल्स कहलाती हैं, इनसाइड बार कैंडल्स होंगी सारी टोटल। तो ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप है, इंड्यूसमेंट का लेवल नीचे है SMT। इसके बाद अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास, यहाँ पे जाके बना हुआ है, ये भी हमारे क्या था, स्मार्ट मनी ट्रैप। इसके अंदर हम ट्रेड नहीं करते जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट टेकन आउट नहीं कर लेते। अगेन मार्केट ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इस लेग के अंदर हमारे इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे था, नहीं मार्केट ने लिया और मार्केट FVG से बाय की तरफ चली गई, बाय की तरफ गई, ये इंड्यूसमेंट का लेवल था। अगेन मार्केट का हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे था, और उसी इंड्यूसमेंट के लेवल के साथ ही हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हो, लेकिन हम इसको मार्किंग नहीं करते।
फिर ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर से अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, इंड्यूसमेंट। यहाँ पे हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल भी नहीं है, ठीक है। इंड्यूसमेंट का लेवल हमारे पास कहाँ पे था, ये हाई था, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ओके, तो उसके अच्छा इसको डल करता हूँ। अगेन मार्केट के अंदर ये हमारे पास एक क्या चीज़ थी, इंड्यूसमेंट का लेवल था, ये हाई कन्फर्म हुआ इसकी बेस के ऊपर। तो उसके बाद मार्केट में ये हमारे पास क्या था, वो क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक था ना, ऑर्डर ब्लॉक है ना। लेकिन हमारे नज़दीक ये क्या था, स्मार्ट मनी ट्रैप का थी, जिसके बाद मार्केट ने उसको वायलेट किया और उसके बाद मार्केट ने सेल की तरफ मूव दिया है। तो ये होता है स्मार्ट मनी ट्रैप। बिल्कुल सिंपल इजी चीज़ के अंदर मैंने अल्फाज के अंदर आपको समझाने की कोशिश की और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। बाकी यही सिंपल चीज़ होती है। और बाय के अंदर चाहे आप फाइंड आउट करें, चाहे सेल की तरफ फाइंड आउट करें, जहाँ पर भी होगा ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अगेन से, फिर एक और थोड़ा सा बता देता हूँ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ अगेन से हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट के साथ ही हमारे पास उससे पहले क्या नज़र आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है, ये हमारा स्मार्ट मनी ट्रैप कहलाता है। स्मार्ट मनी ट्रैप के अंदर हम ट्रेड नहीं करते, हम लोग जो है वो ट्रैप होते हैं। तो अब हम इंशाल्लाह ये क्लास ख़त्म करते हैं। तो हम लोग ये उसके बाद जो है वो अगली क्लास में चीज़ें सीखेंगे लिक्विडिटीज़ के बारे में और इंशाल्लाह उसको मज़ीद जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी कमेंट्स के बारे में कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उसका कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। और अगर कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हैं और उनको जो है वो एसएमसी नहीं आती, या जिन्होंने अभी तक सीखना है और उनको नहीं मिल रहा था। तो ये मेरा इंशाल्लाह पूरा जो है वो कोर्स होगा। हम लोग इसके ऊपर मज़ीद हमारी 6 से 7 क्लासेस होंगी, तब हमारा ये कोर्स एंड होगा। तो अच्छा, एक और बात कि IFC की जो क्लास है वो इसमें मैंने नहीं डाली हुई है। तो अगर आप लोग कहते हैं कि वो इस क्लास जो है वो भी क्लास अगर आप दे दें रिकॉर्डिंग करके, तो वो मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि वो क्लास मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की। तो वो अब आप लोगों के ऊपर इंसार करता है, आप मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को उसका भी जो है वो क्लास रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। तो तब तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।